गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 9th केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। ठीक है। अब कार्बन के सल्फाइड, ऑक्साइड, साइनाइड आदि के गुण अकार्बनिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, अतः इनका अध्ययन हम लोग अकार्बनिक रसायन में करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम लोग कार्बनिक रसायन में विवृत श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक के विषय में पढ़ेंगे। विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है या खुली श्रृंखला पाई जाती है, उसे हम विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन। नंबर 1 है एल्केन्स। एल्केन्स का समान सूत्र है CN2+2, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। n का मान 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। एल्केन्स क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब हम लोग इनका मान 1 रखेंगे तो मिलेगा C। ठीक है। 2 × 2 2 4 CH4। इसका नाम है मीथेन। जब इनका मान 2 रखेंगे तो मिलेगा C2H6। इसका नाम है एथेन। इनका मान 3 रखेंगे C3 हो गया, नीचे और 2 8 C3H8 प्रोपेन। ठीक है। 2 रखेंगे तो C4H10। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा C5H12 पेंटेन। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन की संरचना, ये कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन। मीथेन 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन। ठीक है। ये हो गया प्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है। इसका
इसका समान सूत्र है CN H2 N। यहाँ N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। N का मान 2 से रखा जाएगा, 2, 3, 4, 5, कुछ भी रख सकते हैं। पहले हम लोग N का मान 2 रखते हैं। N का मान 2 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा C2 4, C2 4। N का मान 3 रखेंगे तो मिलेगा C3H6। N का मान 4 रखने पर C4H8, C5H10, C6H12। ठीक है, इसका नाम रहेगा एथीन। दो कार्बन को हम लोग कहते हैं एथेन कहते हैं। एथेन को हमने पढ़ा, जब एक कार्बन होता है उसका नाम होता है मीथेन। 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्टेन, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन। ऐसे देखिए एल्कीन में अगर 2 कार्बन है इसका नाम हो जाएगा एथिलीन या एथीन। इसका नाम प्रोपिलीन या प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी संरचना बनाएंगे। देखिए एथिलीन का फॉर्मूला है C2H4। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड या D1। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, हम जानते हैं कार्बन की संख्या 4 होती है, 2, 3 और 4। इस कार्बन की संख्या 4 हो गई, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की 4 देखिए, 2, 3 और 4, 2, 3, 1, 4। ये हो गया आपका एथीन या एथिलीन। इसी प्रकार C3H6 प्रोपीन जो बनाएंगे, 3 कार्बन है, 1, 2, 3, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन, 2। ये हो गया प्रोपीन या प्रोपिलीन। ठीक है, क्या था C3H6, 3 कार्बन, 1, 2, 3, 6 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब कार्बन की संख्या से लिए 4 हो गई, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की 1, 2, 3, 4। ठीक, ऐसे ही 6 कार्बन है, क्या होगा हेक्सीन। 1, 2, 3, 4, 5, 2 हो गया 6। ठीक, 6 कार्बन हो गया, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन हो गया, H12 या 12 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब सब कार्बन से संरचना कर लीजिए। फिर 4 हो गई, इसकी भी 1, 2, 3, 4, इसकी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। इस कार्बन की 1, 2, 3, 4। सबकी संरचना सही है। ये हो गया हेक्सीन। नेक्स्ट है एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस का समान सूत्र है CnH2n-2। एल्काइंस क्या है? असंतरित हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। जहाँ N क्या है? कार्बन की संख्या है। N का मान यहाँ भी 2 से लिखना शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग N का मान 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा C2
2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया 2, C2H2 एसिटिलीन या एथाइन। एन का मान 3 रखने पर C3H4, 3 दूनी 6, 6 से जोड़ा दोगे 4, C3H4। दो का अंतर देखिए C4H6, C5H8, ठीक है। आईपीएससी में भी लिखते हम लोग, उसमें आई लगेगा YNE, क्या नाम हो जाएगा, जो कार्बन कंपाउंड को इथेन कहते हैं हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, टाइन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। उसका स्ट्रक्चर देखिए, दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, C, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। 3 और 4, इस कार्बन की संख्या 4 हो गई, इस कार्बन की 3 और 4, ठीक, ये हो गया एथाइन। इसी तरह इसमें ये C3H4 की 3 कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ 1, 2, 3, ये हो गया। देखिए इस कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की 1, 2, 3 और 4, इसकी 3 है 4, पूरी हो गई। C3H4 था 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3 और 4, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसी तरीके से ये देखिए पेंटाइन का 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, एक प्रमाण यहाँ लगा है। ये 5 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबकी संयोजकता कार्बन की 4 है, ठीक, इसका नाम हो गया पेंटाइन। नेक्स्ट है समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु आपस में मिलकर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करें उसे समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे तीन कार्बन है, ठीक है, 1, 2, 3 कार्बन, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से देखिए ये भी एक बंध श्रृंखला है, इसका नाम होगा 4 कार्बन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन है, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसी प्रकार
लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के एरोमा शब्द से हुई है। एरोमा का अर्थ होता है सुगंध। एरोमेटिक कंपाउंड में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीनाइड भी कहते हैं, यानी एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से ही उत्पन्न होते हैं। इनके उदाहरण देखिए, जैसे पहला कंपाउंड बेंजीन ले रहे हैं हम लोग। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इसका स्ट्रक्चर होगा सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, सिंगल एक डबल, सिंगल एक डबल, CH 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 CH। यह है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन, ठीक। अब बेंजीन से हम लोग बना रहे हैं फिनाल। सिंगल डबल, सिंगल वन डबल, सिंगल डबल। यहां पर कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। यहाँ पर OH CH 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 CH। यह है फिनाल। इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। नेक्स्ट है एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला होगा C6H5NH2। ठीक है। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर NH2 जुड़ गया। इसका नाम हो गया एनिलीन। इसी प्रकार ये देखिए C6H5CH3, इसका नाम है टॉलुइन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीन से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें बेंजामाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिकों की क्रियात्मक समूह। देखिए, कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। या कार्बनिक यौगिक को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ये देखिए R, X, ठीक है। एक भाग R हो गया, एक भाग X हो गया। अब R को कहेंगे हम लोग मूलक और X को कहेंगे क्रियात्मक समूह। अब R की जगह पर हम लोग CH3 यानी मेथिल ले सकते हैं, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और X क्या है, क्रियात्मक समूह। X की यहाँ पर हम लोग OH, यहाँ डार्सिल, X यहाँ पर Cl, Br, I, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। अब
अब ये कैसे बना? ये बना है मेथियन से, CH4 से। CH4 में एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है, तो क्या होगा? जो CH3 बनेगा जिसे हम मेथिल कहेंगे। एथेन में C2H6 में अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या होगा? C2H5 ये हो जाएगा एथिल। ऐसे ही प्रोपिल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह के विषय में। क्रम संख्या, समूह, सूत्र, संरचना, उदाहरण। पहले हम लोग लेते हैं हैलोजन। हैलोजन को X से लिखते हैं। हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। इसका उदाहरण है CH3Cl, क्लोरोमीथेन, CH3Br, ब्रोमोमीथेन, C2H5I, आयोडो एथेन। फिर है हाइड्रॉक्सिल, OH, O सिंगल बॉन्ड H, CH3OH, मेथिल एल्कोहल, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है एमिनो। इसका सूत्र है NH2, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, CH3NH2, मेथिल एमीन, C2H5NH2, एथिल एमीन। फिर है एल्डिहाइड। इसका सूत्र है CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना देख रहे हैं। पहला क्या है? मेथिल क्लोराइड, CCl। ये क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। CH3 तीन हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक कार्बन और एक क्लोरीन। ठीक है। इसी प्रकार देखिए C2H5I, आयोडो एथेन, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 3। देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और एक आयोडीन। इसका नाम होगा आयोडो एथेन। इसी प्रकार देखिए मेथिल एल्कोहल, CH3, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। ये हो गया CH3OH, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। इसी प्रकार C2H5OH, एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन हो गया, ये हो गया C2H5OH, एथिल एल्कोहल। मेथिल एमीन, CH3NH2, मेथिल एमीन का स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया CH3, N, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है। CH3NH2, नाइट्रोजन क्षमता 3 होती है, 1 2 3, कार्बन की 4, 1 2 3 4। ठीक। ये हो गया मेथिल एमीन। अब देखिए C2H5NH2, 2 कार्बन है, हो गया C2H5NH2। ठीक है। एथिल एमीन। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड, HCHO,
गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO 2 3 4 कार्बन संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन 2 होती है, ठीक है। इसके बाद है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये आपका हो गया CH3CHO, तो यहाँ मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरह मिल सकते हैं CH3CHO, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है नाइट्रो, सूत्र है NO2 N डबल बॉन्ड हो, ये क्या है उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद है कीटोन, डबल बॉन्ड CO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, CH3CO CH3 एसीटोन। इसके बाद है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH। इसका उदाहरण है फार्मिक एसिड HCOOH, CH3COOH एसिटिक एसिड यानी सिरका। इसके बाद है ईथर, ठीक है, O CH3O CH3 डाइमेथिल ईथर, C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C6H5NO2, ये आपका बेंजीन हो गया। यहाँ पर कार्बन के साथ NO2 जोड़ दिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ये O, यानी ये हो गया नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। CH3CO CH3 एसीटोन CH3, CO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हो गया एसीटोन का स्ट्रक्चर। इसके बाद है कार्बोक्सिल COOH, इसमें दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब देखिए फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, ये हो गया फार्मिक एसिड, ठीक है, HCHO, ये HCOOH। इसके बाद है एसिटिक एसिड CH3, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे डाइमेथिल ईथर का स्ट्रक्चर CH3O CH3, ये हो गया CH3O CH3 डाइमेथिल ईथर। फिर है डाइएथिल ईथर, C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम।
IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम के द्वारा हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम सुगमता पूर्वक लिख सकते हैं। पहले नंबर आता है एल्केन। एल्केन ALKANE, इसका अनुलग्न है एन, यानी इसके अंत में एन लगेगा। जैसे CH4, ठीक है, मीथेन, C2H6, इसका सामान्य सूत्र क्या है एल्केन का? CnH2n+2, अभी हम लोगों ने पढ़ाया। C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, ये सबके अंत में एन लगा है। इसका अनुलग्न क्या है? एन। C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, ठीक है। इसी प्रकार एल्कीन देखिए, एल्कीन्स, ALKENE, एल्कीन, इसका अनुलग्न है ईन, यानी अंत में क्या रहेगा? ईन। एल्केन में से ईन हट जाएगा और उसकी जगह पर ईन जुड़ जाएगा, ENE, तो क्या बनेगा? एल्कीन। ALKENE, ठीक। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, इनका मान 2 से शुरू होता है, इनका मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C2H4, एथिलीन या IUPAC नाम होगा एथीन। इन रखेंगे इनका मान तो C3H6, ये क्या है? प्रोपीन, जो हो जाएगा एथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन। एन हटेगा, ANE और ENE ये जुड़ जाएगा, ठीक है। एल्काइन, ठीक है। एल्काइन क्या होता है? एल्कीन में से एन निकाल देंगे और आइन YNE जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2, इनका मान जब 2 रखते हैं हम लोग मिलेगा C2H2, एसिटिलीन, साधारण नाम इसका है एसिटिलीन। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथेन बनता है, ठीक है। एन हटाए आइन जोड़े, इसका नाम क्या होगा? एथाइन, ETHYNE, ठीक है। इनका मान 3 रखने पर C3H4, ठीक है। 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। एल्कोहल, इसका अनुलग्न होता है ऑल, OL। जैसे एल्केन में से ई हटा दें और ऑल जोड़ दें, क्या मिलेगा हमें? एल्केनॉल। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH, ठीक है। इनका मान ये रखने को मिलेगा CH3OH।
एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। मिथेनॉल। n का मान 2 रखने पर मिलेगा C2H5OH, इसका नाम होगा एथेनॉल। ऐसे ही इनका मान 3 जब रखेंगे तो मिलेगा C3H7OH, 3 कार्बन कहते हैं प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी प्रकार 4 कार्बन होगा तो मिलेगा C4H9OH, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1x। अब x की जगह पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में Cl, Br, I कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनका मान लेंगे हमें तो क्या मिलेगा CH3। अब x की जगह पर हम Cl रखते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा CH3Cl। इसका नाम होगा मोनोक्लोरोमीथेन। मोनो मतलब एक लगा, मोनोक्लोरो एक क्लोरीन है। इसी प्रकार मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, इनका मान हो जाएगा C2H5 और x की जगह पर हम Br ले रहे हैं, उसका क्या नाम हो जाएगा मोनोब्रोमो इथेन, ठीक। अगर हम I ले रहे हैं CH3I, इसका नाम हो जाएगा मोनो आयोडो मीथेन, ठीक। अब देखिए यदि हम 2 क्लोरीन लें, ये सूत्र क्या हो जाएगा CnH2SnX2, ठीक है। अब n का मान 1 रखने में मिलेगा हमें CH3, नहीं, n का मान 1 रखने पर जो हो जाएगा CH2, x की जगह Cl रख रहे हैं, 2 Cl होगा, यानी CH2Cl2, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है ना, डाइक्लोरो हो गया, 1 कार्बन मीथेन। इसी प्रकार इनका मान 2 लेने पर C2 ब्रोमीन 4, H4 2 ब्रोमीन ले रहे हैं, x की जगह पर Br, C2H4 Br2, इसका नाम हो जाएगा डाइब्रोमो एथेन।